ही परमात्मा। बार बार तुम शंका करते हो, इसी बात पर शंका करते हो कि हम कैसे परमात्मा। लेकिन मैं बार बार यही कहता हूं कि तुम ही परमात्मा। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि सो अहम शिवोहम। मैं ही परमात्मा। लेकिन ये वचन बुद्धों के वचन ना तो देह से कहे जाते हैं और ना ही देह के लिए कहे जाते हैं। तुम देह में बैठकर इसको सुनोगे तो समझ ही नहीं पाओगे। कोई बुद्ध देह से इसको बोलेगा तो उसका आचरण ही खंडित हो जाएगा। ये देही के वचन है और देही के लिए ही है। ये ब्रह्म के वचन है और ब्रह्म के लिए ही है। ये बुद्ध के वचन है और बुद्ध के लिए ही है। बुद्ध जहां होते हैं, बुद्धत्व जहां घटता है, वहां तो बस कुछ घट ही जाता है। वहां से तो सभी कुछ सिमट ही जाता है। वहां से तो सभी कुछ साफ ही हो जाता है। राह के किनारे तुम खाना बदोश लोगों को देखते हो। वो आते हैं, काफिला लगाते हैं, तंबू गाड़ते हैं, कुछ दिन रहते हैं और फिर एक दिन अचानक अपने तंबू, अपनी झोपड़ियां उखाड़ कर आगे चल पड़ते हैं। अब यह थोड़े ही कि वो वहाँ पेड़ पौधे भी लगाते हैं, वो वहाँ उनकी निशानी में रह जाते हैं। नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं लगाते, वहाँ कुछ भी नहीं बचता। अगर वहाँ कुछ बचता है तो शायद कुछ राख जो कभी उन्होंने चूल्हे में जलाई होगी। इसी प्रकार बुद्ध बुद्ध जो आग भीतर जलाते हैं, जिसमें तपकर जलकर वो कुंदन बनते हैं, जैसे ही बुद्धत्व घटता है तो वहाँ वो व्यक्ति नहीं रहता। वहाँ बचती है उस व्यक्ति की 2 चुटकी राख। तुम्हारी देह वो राख के ही बराबर है। बुद्धत्व तो घट गया, जिसे घटा वो तो उसी बुद्धत्व की आग में जल मरा। अब वहाँ कौन बचा? अब वहाँ वही बचा जो तत्वमसि, जो ब्रह्म, जो परमात्मा है। इसीलिए मैं जो कहता हूं कि मैं ही परमात्मा, तुम ही परमात्मा, वह मैं उससे कह रहा हूं जिसके बारे में कृष्ण ने कहा था, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। और वही तो ब्रह्म है, वही तो परमात्मा है। उसका ना आदि है ना अंत है। देही देही से ही बातें कर रहा है, देही देही को ही समझा रहा है। ब्रह्म ब्रह्म के ही बारे में बोल रहा है और ब्रह्म से ही बोल रहा है। वो ना तो जन्मता है, ना मरता है, ना ही उसे कोई कर्म बंधन ही है। लेकिन तुम ही नहीं मानते, क्योंकि तुमने शरीर को ही मैं मान रखा है। और उसमें और शरीर में इतनी अधिक नज़दीकी है कि दोनों अलग अलग हैं, यह तुम्हें ज्ञात ही नहीं हो पाता। उसकी ही प्रतिभिज्ञा के लिए साक्षी भाव का अनुभव करना होता है। तुमने बच्चे को देखा है, 4 वर्ष का बच्चा, 5 वर्ष, जब तुम उसके बाल कटवाने ले जाते हो, वो कितना उपद्रव मचाता है, कितना रोता है। उसे लगता है कि वो बाल जो काटे जा रहे हैं वो स्वयं है, वो बाल उसके शरीर का अंग है, वो स्वयं वो बाल है और बाल काटने से उसके शरीर का अंग काटा जा रहा है, इसलिए वो उपद्रव मचाता है। लेकिन उसी बच्चे को जब बड़ा होकर पता चल जाता है कि बाल वो नहीं है, तो आसानी से बाल कटवा लेता है। यही देह और देही का भेद बुद्ध तुम्हें सिखाते हैं। जल में तुमने मछली को देखा है? तुम्हें क्या लगता है मछली को कभी भी जल का, सागर का भान होता है, बोध होता है, अनुभव होता है? नहीं।
उसे कभी भी सागर का जल का बोध नहीं होता है। हाँ, जब कभी गलती से वो किसी की बाल्टी में भरकर जल से बाहर आ जाए या सागर की लहरों के साथ उछलकर तट पर आ जाए और उसका सागर से विछोह हो जाए, तभी वो तड़पती है। तभी उसे ज्ञात होता है कि जहां वो थी वो कुछ और था। जीवन वहां था, जल वहां था, सागर वहां था, परमात्मा वहां था। परमात्मा छिना और जीवन सरकने लगा, जीवन हाथ से खिसकने लगा। जल कुछ है, इसका भान तभी होता है जब वो जल से अलग हो जाए, और इसी अलग होने का नाम ही साक्षी भाव है। अब उसे कोई पुनः उठाकर जल में फेंक दे तो उसे जल का भान हो गया, उसे अपने जीवन का भी भान हो गया। उसे कोई पूछे कि अब तुम्हें जीवन को खोजना है, अब तुम्हें जल को खोजना है, तो वो कहेगी कि जहां वो है वही जल है, जिसके कारण वो है उसी का नाम जल है, उसी का नाम जीवन है, उसी का नाम परमात्मा है। उसी प्रकार जहां तुम हो, जिसके कारण तुम हो, जिसके कारण तुम श्वास ले रहे हो, जिसकी गोद में तुम खेल रहे हो, जो तुम्हारे सामने दसों दिशाओं को जगमगा रहा है, वही तो जीवन है, वही तो ब्रह्म है, वही तो परमात्मा है। बुद्ध वो होते हैं जिन्होंने कभी ना कभी किसी ना किसी कारण से जीवन को छोड़ा। बुद्ध वो मछली होते हैं जो किसी भी कारण से उछल के तट पर आ जाते हैं, फिर तड़पते हैं, और जब पुनः जल में जाते हैं तो उन्हें जल का पता चल जाता है। यही सिद्धांत बुद्धों पर लागू होता है, और यही फार्मूला है उस ब्रह्म के अनुभव करने का। जिस दिन वो तड़फ इतनी होगी कि तट के बाहर पड़ी मछली की तरह जीवन जाने लगेगा, उसी दिन उस ब्रह्म का पता चलेगा, उसी दिन तुम्हें उसका अंदाजा लगेगा वो कौन है। जिन्होंने, बुद्धों ने जीते जी मृत्यु का वर्ण कर लिया, मृत्यु की गोद में छलांग लगा दी, वही मृत्यु का अतिक्रमण कर पाए और उसके सिर पर पांव रखकर अमृत के द्वार तक पहुंच पाए। तुम्हारे जो कथावाचक उदाहरण देते हैं कि अमुक व्यक्ति को लेने के लिए विमान आया और वो मृत्यु के सिर पर पांव रखकर विमान पर सशरीर बैठ गया और बैकुंठ को चला गया, वो कथावाचक अभी बच्चों की ही कहानियों को सत्य मान रहे हैं। वो बच्चों की तरह ही व्यवहार कर रहे हैं, वो भी बचकानी बातें ही कर रहे हैं। वो अभी तक राजा रानी की कहानियों को ही सत्य समझ रहे हैं, वो अभी तक देह को ही मैं माने बैठे हैं। उन्हें अभी तक देही का अनुभव ही नहीं हो पाया है। और एक दो नहीं, 100% कथावाचक ऐसे ही मिलेंगे। जितने भी धर्म गुरु बने बैठे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सभी के सभी ऐसे ही मिलेंगे। अगर उन्हें उसी देही का अनुभव हो गया होता तो उनकी भी सारी दौड़ें समाप्त हो गई होती, सारे उपाय समाप्त हो गए होते। फकीर को देखा है? कभी देखा है किसी फकीर को जो उपाय करता है, मस्त मौला होकर डोलता है? कभी फकीर को, सड़क पर चलने वाले फकीर को देखा है नमाज का समय हो गया, चादर बिछाएं, नमाज पढ़ें, टोपी पहने? कभी नहीं देखा होगा। जिसको उसका अनुभव हो गया, जिसको पता चल गया मैं ब्रह्म हूं, वो क्यों उपाय करेगा? किसके लिए करेगा? उसे पता चल गया कि अब कहीं जाना ही नहीं है, अब किसी को पाना ही नहीं है, सारी दौड़ें समाप्त हो गई। तो वो जो उपाय करे जा रहे हैं तुम्हारे धर्म गुरु,
बिल्कुल 100% उन्हें देही का अनुभव नहीं हो पाया है, किसी भी धर्म की हो, सभी ऐसे ही है। अगर देही का अनुभव हो गया होता तो उपाय छूट गए होते, लेकिन सभी तो दौड़ रहे हैं, उनकी मंजिल तो अभी बहुत दूर है। उन्होंने तो अभी तक देह को ही देही माना हुआ है। वो तो अभी तक बच्चे की भांति खेलों में ही मस्त हैं। बच्चे रेत के घर बनाते हैं, देखते हो तुम, वो बड़े बड़े मंदिर बना लेते हैं। बच्चे उसमें प्लास्टिक के खिलौने रखते हैं, वो अष्टधातु की प्रतिमाएं रख लेते हैं। बच्चे उन खेन खिलौनों को सजाते हैं, संवारते हैं। तुम्हारे धर्मगुरु उन धर्म नामक मंदिरों, मस्जिदों, गिरजे, गुरुद्वारों की सेवा कर रहे हैं। वो उनमें खिलौने रख रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। उन्हीं धार्मिक पुस्तकों की पूजा कर स्वयं को धन्य धन्य मान रहे हैं। बच्चे गुड्डे गुड़ियों का ब्याह रचाते हैं, तुम धार्मिक उत्सव मनाते हो। बच्चों के बालों को काटा जाता है तो बच्चे रोते हैं। बुद्ध तुम्हारे धर्मों का खंडन करते हैं तो वो रोते हैं। अंतर क्या है? अंतर क्या है देखो, बुद्ध मरते हैं तो शांति से मरते हैं, जैसे देह मर रही है मरती रहे। लेकिन तुम्हारे धर्मगुरु जब मरते हैं तो वो यही अनुभव करते हैं कि शरीर मर रहा है, वो मर रहे हैं। अंतर कितना है? अंतर कैसा है तुमने देखा? तुम ही परमात्मा हो। मेरे वचन से केवल इतना ही तात्पर्य है कि मैं कह रहा हूं कि वो जो मेरी बात सुन रहा है, वो जो मुझे देख रहा है, वो जो मेरे सामने बैठा श्वास ले रहा है, वो जो सृष्टि में जी रहा है, वो जो आनंद से उड़ रहा है, वो जो कण कण को गतिमान रखे है, वो जो सबके भीतर आनंद भर रहा है, वही तो परमात्मा है। लेकिन तुम्हारी देह में और उसमें इतनी नजदीकी है कि तुम्हें ज्ञात ही नहीं हो पाता। तुम उन दोनों को भिन्न समझ ही नहीं पाते। अच्छा ये बताओ, रात को चांद देखते हो तो बताओ चांद कहाँ है? तुम कहोगे आकाश में। मैं पूछूंगा कि चांद और आकाश में कितनी बड़ी दूरी है, कि चांद से आकाश कितनी दूरी पर आरंभ होता है, देखकर बताओ। तो तुम कहोगे कि चांद की सतह जहां समाप्त होती है वहीं से आकाश की सीमा आरंभ हो जाती है। एक बाल बराबर भी तो अंतर नहीं है। अब मैं यही बात सूर्य के विषय में पूछूं तो भी तुम यही कहोगे। बिल्कुल ठीक है कि जहां पर भी सूर्य की सतह समाप्त होती है वहीं उसी बिंदु से आकाश की सीमा आरंभ हो जाती है। लेकिन शायद तुमने कभी भी नहीं सोचा होगा कि यही नियम पृथ्वी पर भी लागू होता है, क्योंकि जब तुम चांद पर खड़े होकर पृथ्वी को देखोगे तो यही नियम तो लागू होगा। अब बताओ, पृथ्वी की सतह से आकाश की सीमा जब आरंभ होती है तो तुम कहाँ खड़े हो? दिमाग चकराया? तुमने कभी सोचा भी ना होगा कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ, तुमने सही सोचा। हम सब पृथ्वी के ऊपर ही खड़े हैं, लेकिन है तो आकाश में ही। आकाश कोई पृथ्वी से 50 किलोमीटर ऊपर से थोड़ा ही आरंभ होता है। ये जो अनगिनत विराट ग्रहों का ब्रह्मांड है, इस सभी को तो आकाश कहते हैं। ये सभी अनगिनत आकाश में ही तो हैं। हजारों लाखों गैलेक्सियां सभी आकाश में हैं। तो तुम कहाँ हो? लेकिन नजदीकी इतनी है कि तुमने शायद कभी महसूस ही नहीं किया होगा। परमात्मा और तुम में भी इतनी ही नजदीकी है कि तुम शायद कभी भी देख ना सको। बुद्धों ने मृत्यु के सिर पर पांव रखकर उसका उल्लंघन किया होता है।
उन्होंने देह से ऊपर उठकर, देह को छोड़कर, देह से बाहर हटकर देह को देखा होता है, तो वे पाते हैं कि कुछ और है ही नहीं, वह देह नहीं है। तो बुद्ध जो कहते हैं कि वही परमात्मा है, वो ठीक ही कहते हैं। और वही परमात्मा है और तुम नहीं हो, ऐसा मत सोचना, तुम भी परमात्मा। तो मेरे जो वक्तव्य हैं, जो मैं कह रहा हूं, मैं परमात्मा, उससे केवल इतना ही मतलब है, मैं भी परमात्मा, तुम भी परमात्मा। मैंने तुम्हें कई बार समझाया है, जिस दिन तुम बुद्धत्व को प्राप्त करोगे, जिस दिन तुम्हारी आंख खुलेगी, तुम स्वयं को वहीं पाओगे जहां मैं खड़ा हूं। मेरे तुम्हारे में कोई भेद नहीं, और तुम और मैं खड़े हैं, ये भी कहना गलत होगा। तुम पाओगे कि वहां ना तुम हो ना मैं हूं, वहां कुछ खड़ा है। हम दो भी नहीं बचेंगे। यही तो बुद्धत्व है, इसी को तो बोध कहते हैं। यही तो अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव है। ये जो तुम्हारे धर्म गुरु तुम्हें मूढ़ बनाते रहते हैं और स्वयं को ज्ञानी सिद्ध महात्मा कहते हैं, और तुम्हें अज्ञानी मूढ़ और मनुष्य कहते हैं, ये केवल अपने स्वार्थ के वश अपनी अपनी दुकानें ही चलाए जा रहे हैं और तुम्हें मूढ़ बनाए जा रहे हैं। तुम देह नहीं हो, तुम देही हो। तुम जिसे ढूंढ रहे हो तुम वही हो। केवल तुम्हें देखना नहीं आ रहा है, केवल तुम्हें अनुभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि तुम देह से विलग नहीं हो पा रहे हो। तुम पृथ्वी के ऊपर आकाश में ही खड़े हो, लेकिन आकाश की नजदीकी इतनी है कि तुम्हें उसका पता ही नहीं चल पा रहा है। तुम्हारे मन में एक भ्रम फैला दिया गया है, आकाश बहुत दूर है, परमात्मा वैकुंठ में रहता है, स्वर्ग में रहता है, जन्नत में रहता है, गोलोक में रहता है, ईश्वर कहीं और रहता है। वो भ्रम उन सभी ने अपनी अपनी दुकानें चलाने के लिए ही फैलाया है। जिस दिन वो भ्रम टूटेगा, जिस दिन किसी बुद्ध के वचन तुम्हारे हृदय पर चोट करेंगे, तुम्हारी जड़ता टूटेगी, तुम्हारी जड़ता मिटेगी, तो तुम उस परमात्मा को वहीं देख पाओगे, उस परमात्मा का अनुभव चारों तरफ कर पाओगे। तुम पाओगे कि तुम उस परमात्मा की गोद में ही खेल रहे हो। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।